नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में चर्चा करना चाहूंगा। अक्सर मुझसे लोग, यंगस्टर्स खास करके, हालांकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, मैंने कभी यह दावा नहीं करा अपने किसी वीडियो में कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लेकिन हाँ कुछ वीडियोस मोटिवेशनल लगे होंगे। तो मुझसे व्हाट्सएप पर कुछ यंगस्टर्स ने जब रिपीटेडली ये पूछा तो मैंने सोचा मैं कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखता हूं, ये इसके बारे में आपसे चर्चा करूं। Namaskar, welcome to Lok Talks. Thank you very much for subscribing to this channel for professional medical guidance, spirituality and meditation and life coaching. Here is my WhatsApp number. Do connect me in person if you have any question. Thank you. सारा टाइम मोटिवेटेड कैसे रहा जा सके? तो सारा टाइम मोटिवेटेड रहने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हाँ, जब कभी आपको ऐसा लगे कि आप अंदर से गिर पड़े हैं तो आपको खड़े होने का जज्बा आप में होना चाहिए। और ये जज्बा आखिर कैसे आता है, ये हमको सोचना है, ये हमें जानना है, ये हमें सीखना है। इस मोटिवेशन सीरीज में मैं जिसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बारे में आपसे उनकी जीवनी के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे विषम परिस्थितियों को हैंडल किया जा सकता है। आज की कहानी एक ऐसी महिला के ऊपर है जो 1500 बच्चों की माँ है और जिन्होंने अपने खुद के पति को अडॉप्ट किया, जिनका नाम है सिंधुताई सपकाल, की जो वाकई जिंदा दिली की एक मिसाल है। सिंधुताई लोग माई के नाम से जानते और बुलाते थे। इनका जन्म 1948 में महाराष्ट्र में हुआ था और बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। इनका परिवार काफी गरीब था। जब ये 11 साल की हुई तो इनकी शादी कर दी गई 30 साल के व्यक्ति से और इनका पति इन्हें बहुत मारता पीटता था। ये जब 20 साल की हुई तो ये प्रेग्नेंट हो गई और उस अवस्था में किसी ने इनके प्रति एक अफवाह फैला दी और वो अफवाह जिसने फैलाई उसका इनके हस्बैंड से कुछ बैर था और उसने ये फैला दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है, उसके हस्बैंड का नहीं है। इस बात को लेकर के उसके हस्बैंड ने घर से निकाल दिया, बहुत मारा पीटा और ये बेहोश अवस्था में, जो बिल्कुल मैच्योर स्टेज में, मतलब 9 महीने की प्रेगनेंसी लेकर के बेहोश अवस्था में अपने आप को इन्होंने पाया था। जब ये एक गौशाला में पाया उन्होंने अपने आप को, जब इन्हें होश आया तब इनकी डिलीवरी हो चुकी थी और लड़की हुई थी। उस लड़की को इन्होंने अकेले डिलीवर करा अपने आप और जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी वो पत्थर से मार करके, पत्थर पे पत्थर से मार करके काटी थी। तो आप अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक और कितना दर्दनाक सीन होगा जो इन्होंने जिया है। तो गौशाला में उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची एक गाय के संरक्षण में है। उनकी बच्ची को बाकी के गाय बैलों से बचा रही थी और उनकी रक्षा कर रही थी। एक इंटरव्यू में सिंधुताई बताती हैं कि उस गाय को देखकर बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने उस गाय से कहा, जैसे तूने मैया बनकर मेरी रक्षा की, वैसे मैं हार नहीं मानूंगी, अपने बच्ची को जीवन दूंगी। एक अकेली माँ जिसके पास न परिवार का सपोर्ट न पति का, पेट भरने के लिए स्टेशन पर भीख मांगने लगी और रात को सोने के लिए स्मशान घाट पर सोया करती थी, क्योंकि उन्हें भूत से नहीं इंसानों से डर लगने लगा था। सबसे ज्यादा सुरक्षित शमशान ही महसूस करती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। फिर एक दिन उनको सड़क पे एक अनाथ बच्चा मिला। अनाथ था और सिंधुताई भी अकेली, और उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया। फैसला किया कि बस यहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ और इसके बाद लगातार सिंधुताई ने रास्ते से बच्चों को अपनाना शुरू कर दिया। उनका पालन पोषण किया, उनकी देखभाल की। सिंधुताई को जीवन में शिक्षा का महत्व पता था। बचपन में वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई, इसलिए वो जो भी पैसे कमाती
उससे कुछ पैसे बच्चों के भविष्य के लिए अलग कर 50 सालों से लगातार सिंधुताई लोगों से चंदा इकट्ठा करके चैरिटी की मदद से उन तमाम लोगों को डोनेशंस की मदद से आज उनके महाराष्ट्र में 6 अनाथालय हैं। पर क्या आपको पता है कि सिंधुताई के अनाथालय की बाकी अनाथालयों से कैसे और क्यों अलग है? बाकी जगहों बच्चों को 18 साल की उम्र तक ही रखा जाता है, लेकिन सिंधुताई के अनाथालय में बच्चों की परवरिश नौकरी लगने तक की जाती है और आज सिंधुताई 1500 से ज्यादा बच्चों की मां बनी हुई है। उनके संभाले हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अपने जीवन में काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उनकी अपनी स्वयं की बच्ची भी पूना मेडिकल कॉलेज से पढ़ करके डॉक्टर बन चुकी है। जीवन में इतना कुछ बड़ा हासिल कर लिया, तब उनका पति उनके पास वापस आया और कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने सिंधुताई ने यह पूरा वाकया बताया था कि वो बहुत बुरी हालत में था उनका पति, और मैंने उनको माफ कर दिया और अपने साथ अनाथालय चलने को कहा, और एक शर्त के साथ कि मैं तुम्हें पति के रूप में नहीं, अपने बेटे के रूप में अपने जीवन में स्वीकार कर सकती हूँ। उनके पास कोई पीएचडी की डिग्री है 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार से, और 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 750 से अधिक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर शिकायतें करते रहते हैं, और जैसी अच्छी नौकरी नहीं है, पारिवारिक समस्याएं हैं, ट्रैफिक जाम हो चुका है और अन्य परेशानियों में ही उलझे रहते हैं। पर अगर हम इन चीज़ों से ऊपर उठकर अगर आगे बढ़ने की ठान लें तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब सिंधुताई इतनी परेशानियों के बाद भी, जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जीवन में इतना कुछ हासिल कर सकती हैं, तो हमारे पास तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस जरूरत है उन अपॉर्चुनिटीज को तराशने की और अपने स्किल्स डेवलपमेंट करने की। इस साल 4 जनवरी को पुणे में उनका निधन हो गया। उनके इस जज्बे को और इस सराहनीय कार्य को दिल से सलाम। और दोस्तों, ये थी सिंधुताई सपकाल जी की कहानी जो आज आपके साथ मैंने शेयर की। आप गूगल पे और तमाम मुझे लगता है विवेक बिंद्रा जी ने भी उनकी इस कहानी को कवर किया है। राधानाथ स्वामी जी ने तो कई बार अपने कई सारे लेक्चर्स में कई बार कवर किया है। तो ऐसे महान लोगों के बारे में पता चल सके और आप और किसकी कहानी सुनना चाहेंगे, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आखिरी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ जिन्हें इसके बारे में जानकारी ना हो। ऐसी तमाम कहानियों को जानकर, पढ़कर, समझकर जीवन में आत्मसात करके कोई कारण नहीं कि क्यों हम मोटिवेटेड ना फील करें, क्यों हमें सुबह उठने के लिए अलार्म की आवश्यकता पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।